हेलो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं निशांत श्रीवास्तव आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूं। इंटरनेशनल रिलेशंस कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि आज के दिनों में जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जब पूरे विश्व का खगोलीकरण हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उस समय से न सिर्फ एक कंट्री बल्कि पूरे के पूरे जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबलाइज्ड विलेज, एक छोटा सा एक गांव सी बन गया है। बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ये जानना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस आप जब एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो आपके ऊपर में क्या प्रभाव डालेगा। और बेसिकली चूंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो एक प्रशासक के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूं, एक बहुत अच्छे माध्यम से समझाने वाला हूं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या बेसिक्स चाहिए, क्या वो चीज चाहिए, वो स्पार्क जो आपको आपके आंसर में एक जान डाल दे और लगे कि यस, कोई एक ऐसा व्यक्ति इस इंटरनेशनल रिलेशन को डील कर रहा है जो कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। इसलिए आपको इस इंटरनेशनल रिलेशंस का ये जो टॉपिक है, इस इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक को जरूर से समझना चाहिए, और न सिर्फ समझना चाहिए बल्कि इसको विश्लेषित करना चाहिए। तो क्या वो बेसिक्स हैं, क्या वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को लेके हम इस इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर्स को, इस इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक को न सिर्फ आसानी से समझ सकते हैं बल्कि अच्छे प्रेजेंट भी कर सकते हैं। बच्चों ध्यान रखो, सिर्फ समझना, अपने आप को समझना जरूरी नहीं होता, बल्कि आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। उसमें जो जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उन बेसिक प्रॉब्लम्स को मैं आपके साथ में समझाने वाला हूं, और उन बेसिक प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, कैसे इस इंटरनेशनल रिलेशंस के जो टॉपिक है उस टॉपिक में किन पॉइंट्स को डाला जा सकता है, इस संबंध में आपको बताना आवश्यक है। वो हम लोग इसमें डील करेंगे। मैं निशांत श्रीवास्तव, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, आपके साथ में पिछले 20 वर्षों से इस फील्ड में हूं। पिछले 20 वर्षों से पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के इस टॉपिक को कई छात्रों के साथ समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, और कई सफल छात्र मेरे इस टॉपिक से अपने जीवन को एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जा चुके हैं। अब बारी है आपकी, ठीक है? तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारे का सारा टॉपिक है, ये सारे का सारा टॉपिक आपको उपलब्ध होगा इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि अनअकैडमी इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, इस अनअकैडमी की जो मंच है, इस अनअकैडमी के मंच ने ही क्या किया है, एक जो भी छात्र हैं जो इस समय में डिप्रेशन में आने वाले थे, उन सबको उठाने का एक सहारा दिया है। ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा नाम है, आपको यहाँ के टॉप एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, और टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। आपके जो जीवन की जर्नी है, जो आपका गोल है, उस गोल को आप कैसे अचीव कर सकेंगे, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको अनअकैडमी से जुड़ना चाहिए। आज का जो युग है वो युग, आज का जो लाइफ है वो ऑनलाइन का है। आप देखते हैं पहले लोग जाते थे, जाकर करके कहीं एक दुकान में गए, 4 दुकानों में गए, 5 दुकानों में गए। आज क्या करते हैं, आप अमेज़न से लेकर के और बाकी सारी चीजों को देखते हैं और एक बार में वो आपके पास आ जाता है, आप बैठे बैठे सारी चीजों को देख पा रहे हैं। तो वही प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपको देता है। तो इसलिए बच्चों इसको समझिए, इस टॉपिक को समझिए, और अगर इसे अच्छा लगे तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों ये एक पूरे का पूरा सब्सक्रिप्शन आपको आपकी लाइफ में वो पोजीशन दिलाएगा जिस पोजीशन को आप सोच रहे हैं। आपके सपने को सच करने के लिए आपको इसके साथ जुड़ना चाहिए। चलिए, तो समय वेस्ट न करते हुए सबसे पहले मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट जीस्ट को बताता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है और किस चीज से संबंधित है, इसको कैसे कवर अप करना चाहिए। आर यू रेडी फॉर इट? तैयार होंगे आप लोग? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है, तो देखो बेटा, किसी भी राष्ट्र,
कोई भी कंट्री हो, एक्स हो, जेड हो, वाई हो, किसी भी राष्ट्र के हित को पूरा करने, किसी भी राष्ट्र के जो हित हैं उसको पूरा करने के लिए प्रयोग की जाने वाली, इस्तेमाल की जाने वाली सभी नीतियों और साधनों को विदेश नीति के रूप में जाना जाता है। यानी हम लोग विदेश नीति की जब बात करते हैं, जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, अपने फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, तो इस फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ हमारी पॉलिसी ही नहीं जानी जाती है, बल्कि इस पॉलिसी से हमारे नेशनल इंटरेस्ट, हमारे राष्ट्रहित को किस तरह से सबल मिल रहा है, हमारे राष्ट्रहित को किस तरह से अपलिफ्टमेंट मिल रही है, और उसके लिए हम क्या टूल्स यूज करने वाले हैं। बच्चों ध्यान रखो, एक बहुत ही इसका एक इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट मैं बता रहा हूं। आप जिस तरह से एक मोहल्ले में रहते होंगे, एक सोसाइटी में रहते होंगे, तो उसमें आप अपने इमीडिएट पड़ोसी से किस तरह से संबंध रखते हैं, आप पूरी की पूरी उस सोसाइटी से कैसे संबंध रखते हैं, उस मोहल्ले से क्या संबंध रखते हैं, उन तरह की चीजों को ही ग्लोबलाइज करना, ये इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक है। समझ में आया? और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ पड़ोसी से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, छोटी छोटी चीजों पे, बर्थडे से लेकर करके हम किसी भी पार्टी और गेट टुगेदर करने में उनके साथ यूज करते हैं। किसी के साथ हमारे बहुत फॉर्मल रिलेशंस होते हैं। कोई ऐसा भी पड़ोसी हो सकता है जो जब आप निकलते हो तभी उस समय वो पानी डालता हो, ऐसा भी तो पड़ोसी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप देखते होंगे कि जब कई ऐसे पड़ोसी होते हैं, जब आप जा रहे होंगे उसी समय कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। लेकिन शक्तिशाली पड़ोसी होगा तो हो सकता है आपको मन महसूस कर रह जाना पड़े, बिकॉज एक सबसे बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी सी चीज कही जाती है कि आप मित्र बना सकते हैं, मित्रों का चयन कर सकते हैं, पड़ोसियों का नहीं। आप वर्तमान युग में इस प्रेजेंट सिनेरियो में ये देखकर समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमने अपने मित्रों का चयन किया, पड़ोसियों का चयन नहीं कर सकते। कई बारी कुछ पड़ोसनों को देख कर करके आप चयन कर लेते हैं, लेकिन पड़ोसियों का चयन नहीं कर पाते, मित्रों का चयन करते हैं बेटा। अब एक इंटरनेशनल रिलेशन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इसमें हमें सबसे बड़ी परेशानी जानते हो कहां आ रही होती है? आ रही होती कि भाई हम लिखें क्या वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स से किसी भी इंटरनेशनल रिलेशंस यानी किसी भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को डिफरेंट आधार मिलता है, और इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, किसका प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों इस स्लाइड में आपको ये चीज नजर आ रही होगी। इसमें ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे पॉइंट्स हैं। ये जो 3 स्लाइड्स हैं, इन 3 स्लाइड्स में मैंने बताया है कि कौन कौन सी चीज आपके इंटरनेशनल रिलेशंस, आपके नीतियों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है आवश्यकता। आपको किस चीज की आवश्यकता है? अभी कई देश हैं जिनके पास में पेट्रोल है लेकिन उनके पास खाद्य सामग्री नहीं है। हो सकता है आपके पास बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल और सारी नेचुरल चीजें हैं, लेकिन आपके पास खाने की, खाद्य सामग्री की वहां पे आवश्यकता है। कई ऐसे देश खाद्यान्न के मामले में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कई आवश्यक चीजें उनके पास नहीं है। वहीं कई ऐसे देश हैं जिनके पास आप अगर देख रहे हो तो प्राकृतिक रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। तो पहली जो चीज किसी भी विदेश नीति को प्रभावित करती है वो उस देश की तात्कालिक आवश्यकता। इमीडिएटली उसको किस चीज की आवश्यकता है, इमीडिएटली वो किस चीज के लिए वो जरूरत है उसकी, उस पे पहली विदेश नीति निर्भर करती है। जब आपकी एक बार आवश्यकता पूरी हो जाए उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? उसके बाद आप देखते हैं कि भाई अब तो हमारी आवश्यकता पूरी। जैसे आपने एक घर लिया, जैसे ही आप जॉब में जाएंगे आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरी कर लेंगे कि यस आज से मेरी ये आवश्यकता पूरी हो गई। इसके बाद इमीडिएटली आप गाड़ी खरीदेंगे। गाड़ी खरीदने के बाद में आप एक बढ़िया सी BMW और बढ़िया सी कार लेंगे और उसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है वो देखेंगे। इसके बाद आप अच्छे से क्लब में जाएंगे, अच्छे से रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, अच्छी जगहों पे जाकर करके अपने आप को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, अपने पैसे को कुछ यूज करने की कोशिश करेंगे। उससे भी आपके बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी। तो उसी तरह देश में क्या चीज, जब एक बेसिक आवश्यकता पूरी हो गई उसके बाद उस देश को किस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता है। क्या ऑयल की रिसोर्सेज की जरूरत है, गैस रिसोर्सेज की जरूरत है। इसके बाद उस देश में किस तरह का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, किस तरह के लोग वहां इन्वेस्ट करें,
और अंततः अपनी सुरक्षा जो वेपन्स के माध्यम से होगी, ये सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद फाइनली जो ब्रॉडर सेंस होता है उसमें यह देखा जाता है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ये पड़ोसी देशों से हमारे कैसे रिलेशंस होने चाहिए। हमारे जो रीजनल क्षेत्र हैं, जो एक क्षेत्र है, जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के आसपास में, बंगाल की खाड़ी के आसपास में कुछ देश है, ये जो रीजन है एशिया रीजन है, एशिया का जो ये दक्षिणी भाग पर पूर्वी दक्षिणी भाग है, इस पूर्वी दक्षिणी भाग की क्या विशेषताएं हैं, इन सब के क्या हित है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे हम अपनी विदेश नीति को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, और फाइनली दुनिया की घटनाओं से हमारी विदेश नीति प्रभावित होगी। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो आवश्यकता है, वो हमारी जरूरतें हैं। उसके बाद ऑयल, नेचुरल गैस, इन्वेस्टमेंट, वेपन्स, इससे हमारी विदेश नीति निर्भर करेगी, और फाइनली निर्भर करेगी पड़ोसी देश, क्षेत्रीय हित और दुनिया की घटनाओं से। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरह की चीजों की आवश्यकता है, कौन कौन से चीजों की आवश्यकता है। अब इसमें भी मैं एक छोटी सी चीज और बताऊं, ये जो आवश्यकता है ये तात्कालिक प्रभाव तो डालती है, इमीडिएट इंपैक्ट तो डालती है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म कोई भी इंपैक्ट नहीं होता। दूर के लिए इस तरह से नीति नहीं बनाई जाती। अभी हो सकता है मेरे खाद्यान्न की आवश्यकता तुरंत जरूरत हो सकती है, लेकिन फिर धीरे 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 हम इन सारी चीजों को देखते हुए अपनी नीति को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे बाकी चीजों की जरूरत होगी, लेकिन उस बेसिक नीड से हम पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी को नहीं चेंज करेंगे। हाँ, एक इमीडिएट इंपैक्ट ये डालेगी, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं डालेगी। इसका धीरे धीरे परिवर्तन होगा, इन्वेस्टमेंट, वेपन्स, ऑयल, गैस, इन सब का धीरे धीरे परिवर्तन होगा, लेकिन ये मध्यवर्ती दिशा से हम लोग अपने कोई मिडिल टर्म प्लानिंग करके इसके थ्रू हम लोग चल सकेंगे। सबसे गहरा प्रभाव दुनिया की आसपास की घटनाओं, जो हमारे क्षेत्र का हित, और फाइनली पड़ोसी देशों का उस पर बर्ताव, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बच्चों, इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आपको मालूम चल गया होगा कि हम लोगों को किस तरह से क्या आवश्यकता है, किस चीज का हमारे स्ट्रॉन्गनेस यानी अपने आप को स्ट्रेंथन बनाने के लिए जरूरत है, और किस तरह से दुनिया की घटनाएं पड़ोसी देश और क्षेत्रीय हित प्रभावित करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो पता चल गया कि बेसिक कैसे हो रहा है, लेकिन इसमें यह भी तो जानना चाहिए कि हम लोग जो अपने जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन बनाते हैं, उस अंतरराष्ट्रीय संबंध में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम लोग किस तरह से डील करते हैं। उस डील को करने के लिए ही आप देखते हैं हम लोग द्विपक्षीय व्यापार, बायलैटरल ट्रेड, हमारे और दूसरे के बीच व्यापार किस तरह से कार्य चल रहे हैं। मुक्त व्यापार संधि हमने किन देशों के साथ फ्री ट्रेड ट्रीटी कर रखी है। हमारे सामरिक महत्व तो इंपॉर्टेंस रखेंगे ही। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी सी चीज समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, समझ जाओगे। सामरिक महत्व का अगर आपके पास सामरिक स्ट्रांगनेस होगी, यानी स्ट्रेटजिकल आपके पास स्ट्रांगनेस होगी, तो कोई भी आदमी आपसे लड़ेगा नहीं और आपका सम्मान अलग से देंगे। आप अगर हो मालूम चलेगा कि आप देखते होंगे पुराने कभी घर या किसी पुराने फिल्मों में देखते होंगे कि बाहर में गन लगा हुआ होता था, एक गन इस दीवार पे, एक गन इस दीवार पे लगा हुआ होता था। वो गन चले या न चले, उसको देख के लगता था कि अच्छा सामने वाला बंदा जो होगा वो, मतलब हम लोग को देख करके ही उसका लग जाता था कि अच्छा ये बंदा कोई ना कोई इंपॉर्टेंट है जिसके पास में गन्स हैं, वो भी एक नहीं दो दो। तो उसी तरह जो किसी के पास सामरिक महत्व, अगर सामरिक चीजें बहुत स्ट्रांग होगी, उसके पास में अपनी सुरक्षा का मजबूत घेरा होगा ना, तो वो मजबूत घेरा जो सामरिक महत्व है उससे देखा जाएगा और वो आपकी पॉलिसी पे बहुत इंपैक्ट करेगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस आज की आवश्यकताएं हैं
और खुफिया सेवा। आप देखते होंगे कई देश इसी बेसिस पे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हमने इजराइल के साथ में दोस्ती रखी, हमारी खुफिया सेवा ड्रोन कई चीजों में वो हमारा सहयोग कर रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे और उसकी जो संबंध है वो प्रभावित होते हैं। तो ये सारे ऐसे कारक हैं जिसके अंतर्गत हम अपने जो पॉलिसीज हैं उसका निर्माण करते हैं, अपनी पॉलिसीज को बनाते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो बच्चों अब आपको जब मैं अगले टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा, जब अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, तो अगली क्लासेस में मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा। अभी तो आपने समझा कि भाई हमारी आवश्यकता, क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आपको मालूम चलेगा कि हम लोग कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देंगे, कौन कौन से पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद हमारे पास क्या आवश्यकताएं थी, और फाइनली वर्ल्ड के जो घटनाएं हैं उससे हमारे चीजों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से दूसरे के साथ दोस्ती रखेंगे, क्या द्विपक्षीय व्यापार, मुक्त व्यापारिक संधि, सामरिक महत्व, तेल गैस या खुफिया सहयोग। और उसके बाद फाइनली अगली जो क्लास होगी उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि किस तरह से कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगा जो पॉइंट्स आप किसी भी आंसर में अगर लिखेंगे तो आपके आंसर को कम से कम 100-150 वर्ड्स का एक सपोर्ट मिलेगा। ऐसा सपोर्ट मिलेगा जिसको केवल अगर आप डिस्क्राइब कर दिया तो आप फुल लेंथ के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और सारी चीजें स्टैब्लिश करके कर सकते हैं। तो जुड़े रहेंगे आप और हमारे नेक्स्ट क्लासेस को देखते रहेंगे। मैं भी चाहता हूं कि आपके साथ में नेक्स्ट क्लासेस जल्दी से जल्दी करूं और जल्दी से जल्दी करके आप लोगों को इस इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट में स्ट्रॉन्ग बना सकूं, ताकि जब आप किसी फॉरेन पॉलिसीज को डील करें या किसी फॉरेन पॉलिसीज के साथ जब आप अपने किसी विभाग में जाएंगे तो उस विभाग के साथ आप न्याय कर सकेंगे। तो फटाफट आपने क्या करना है, एक सिंपल काम करना है। एक तो नेक्स्ट क्लास में जुड़ना है, इस वीडियोस को लाइक करना है और एक सब्सक्रिप्शन लेना है, छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना है। बच्चों देखो कई बारी क्या होता है कि कई बच्चे पूछते हैं कि सर जो हमें कोई सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है या क्यों हम सब्सक्रिप्शन लें। तो बच्चों एक ध्यान से समझना, लाइफ के कुछ मूवमेंट्स होते हैं, लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं, जैसे मैरिज सब करेंगे, कुछ कर चुके होंगे, कुछ करने वाले होंगे। जो मैरिज होती है बच्चों उसमें एक दिन, सिर्फ एक दिन, चूंकि वो जीवन का आपके सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है, उस दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए आप लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो बच्चों ये तो आपके जीवन का प्रश्न है या आपके करियर का प्रश्न है, और वो करियर के लिए आप अगर छोटा सा प्रयास करेंगे तो मैं बताता हूं कि आप न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने जो फैमिली है, अपने माता पिता हैं, इन सबको एक प्राउड फील देंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप इसको तुरंत सब्सक्राइब करेंगे और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद आपका। मैं निशांत श्रीवास्तव आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच।